नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदयनिक क्लासेस में। हम लोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है एनिमल्स दैट ईट मीट्स, जानवर जो मांस खाते हैं उनको एक शब्द में कार्निवोरस बोलते हैं। कार्निवोरस मांस भक्षी। द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। द आर्ट और प्रोसेस एक कला या प्रक्रिया ऑफ ड्राइंग मतलब खींचना या बनाना, और मेकिंग मतलब ये बनाना होगा मैप्स। मैप बनाने का जो कला होता है या एक जो प्रक्रिया होता है जो खींच के बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी, मानचित्रकारी। एन असेंबली का मतलब सभा होता है। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, वर्शिप मतलब पूजा करना, वर्शिपर्स मतलब पूजा करने वाले, मतलब धर्म से संबंधित जो लोग होते हैं एक जगह जो इकट्ठा करते हैं, जो सभा होती है उसे क्या बोलते हैं? कंग्रीगेशन, धार्मिक सभा। ठीक है। नेक्स्ट है अ मैन हु नोज, एक व्यक्ति जो जानता है अलॉट, अलॉट मतलब बहुत सारा, खूब ज़्यादा। अ मैन हु नोज अलॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट, एक व्यक्ति जो खूब सारा जानता है किसके बारे में? फूड के बारे में, खाना के बारे में जानता हो, संगीत के बारे में जानता हो या कला के बारे में जानता हो, उसको खूब सारा ज्ञान हो किसके बारे में? खाना कैसे बनाया जाता है, संगीत क्या होता है, कला के बारे में जानकारी रखता है, उसे क्या बोलते हैं? एक शब्द में उसको बोलते हैं कैनेसर बोलते हैं, विशेषज्ञ। ठीक है। नेक्स्ट आपका है अ मैन हु इज़ रिकवरिंग। रिकवर का मतलब होता है पुनः उसी स्थिति में आना जैसे आप पहले थे, मतलब ठीक होने के सेंस में आता है। अ मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, एक व्यक्ति जो बीमारी से ठीक होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्वल्सेंट। ठीक है। नेक्स्ट आपका है अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर्स इजली। अ पर्सन हु रेडली का मतलब आसानी से, ऐसा व्यक्ति जो आसानी से विश्वास करता है, अदर्स इजली दूसरों पे आसानी से विश्वास कर लेता है ना, उसे क्या बोलते हैं? क्रैडुलस, भोला भाला। ठीक है। बोलते हैं ना किसी पे विश्वास कर लेना, भोला भाला है बेचारा, इसको क्या पता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस, जो स्किन से जुड़ी हुई जो बीमारी है उसका जो साइंटिफिक स्टडी होता है, वैज्ञानिक जो स्टडी होता है, उसे एक शब्द में डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। डर्मेटोलॉजी, त्वचा विज्ञान। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपुल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, एक बड़ा सा बेडरूम हो, शयन कक्ष हो जहाँ सोया जाता है। ठीक है ना। किसके लिए? फॉर अ नंबर ऑफ पीपुल, बहुत सारे लोगों के लिए, इन अ स्कूल एक विद्यालय में, और इंस्टीट्यूशन एक संस्था में, या एक जगह हो जहाँ एक बड़ा सा हॉल बनाया गया हो जिसमें बेड लगाया गया हो सोने के लिए, उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? डॉर्मेट्री, शयनगार। आप रेलवे स्टेशन पे आप जाएंगे तो देखना डॉर्मेट्री लिखा रहता है जो बुक किया जाता है। कहीं आप रात में अगर आप रुकना चाहते हैं, अगर टिकट है आपका स्लीपर या एसी का, मतलब जनरल टिकट पे नहीं बुक होता है, तो वहाँ डॉर्मेट्री बुक करके 100-200 में आप रुक सकते हो। डॉर्मेट्री का मतलब आपको सोने के लिए एक बेड मिल जाएगा, एक बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पे और भी लोग रहते हैं। ठीक है ना। 12 घंटे 24 घंटे के लिए ऐसे बुक होता है। नेक्स्ट है गेम इन विच नो वन विंस, एक खेल जिसमें कोई जीत नहीं पाता है वो क्या हो जाता है? ड्रॉ हो जाता है। अनिर्णित करना। मैन बिहेव का मतलब बर्ताव करना होता है। मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमन देन एज अ मैन, एक व्यक्ति जो मतलब पुरुष जो होता है वो एक पुरुष होने से अधिक एक स्त्री के जैसा व्यवहार करता है, उसे क्या बोलते हैं? इफेमिनेट, नारी जैसा। ठीक है। आप नोट करते चलिएगा सारी चीज़ों को। नेक्स्ट आपका है अ पर्सन हु स्पीक्स, एक व्यक्ति जो बोलता है ऑलवेज, हमेशा, इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, एक व्यक्ति जो हमेशा अपने आप की प्रशंसा करते रहता है, खुद की प्रशंसा, वो उसको बोलते हैं एगोटिस्ट, अहमवादी। बोलते हैं ना अहंकार है, अपने आप को कभी नीचा नहीं दिखाता है, मतलब गलती भी करे ना तो सही रहता है। अ पोयम डैट एक्सप्रेसेस, एक कविता जो एक्सप्रेस करता है, बताता है, दिखाता है, बताता है। लेमेंट का मतलब दुख होता है, जो बहुत बड़ा दुख होता है। लेमेंट फॉर द डेड, एक कविता जो मरे हुए व्यक्ति की दुख या वेदना को दिखाता है, उसे बोलते हैं एल्जी, शोक गीत। एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, एक जो एक्ट होता है, कार्य होता है, पैसे की जो गलत लेन देन होती है उसे बोलते हैं एम्बेजलमेंट,
गबन बोलते हैं। आप सुने होंगे सरकारी कामकाज में कितना गबन होता है, कोई ब्रिज बनने के लिए पैसा आया है तो पता चला पैसा ही गायब हो गया, ब्रिज बना ही नहीं, उसे एम्बेजलमेंट बोलते हैं। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज। इनक्योरेबल का मतलब होता है जिसे ठीक न किया जा सके, ठीक है ना, जिसका इलाज ही नहीं हो। तो ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डिजीज डेथ, पेनलेस का मतलब होता है कि जिसमें कष्ट ना हो। फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज मतलब ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं किया जा सकता है, अगर उस बीमारी के बजाय एक उसको बिना दुख दिए अगर मृत्यु की घोषणा की जाती है तो उसे बोलते हैं यूथनेसिया, इच्छा मृत्यु। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जेलों में रह रहे हैं और वो लंबे समय से जेलों में हैं और कई सारी बीमारी हो गई है, तो वो लोग ऐसे पत्र लिखते हैं राष्ट्रपति को कि मुझे इंजेक्शन दे के मार दिया जाए क्योंकि अब सह नहीं पा रहे हैं, उसे ही यूथेनेसिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, कोई ऐसा रोग होता है ना जिससे बोलते हैं इससे तो अच्छा मर जाना बेहतर है, तो अगर आप नियम से चलेंगे तो आपको परमिशन लेना पड़ता है, इच्छा मृत्यु बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपुल, मतलब पूरी जाति का मर्डर कर दिया जाए या पूरे समूह के लोगों का मर्डर कर दिया जाए, उसे बोलते हैं जेनोसाइड। जाति संहार बोल सकते हैं, नर संहार बोल सकते हैं, ठीक है। द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, ऐसा एक लाइन, ऐसी एक रेखा जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि धरती और आसमान दोनों मिल रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, हॉरिजन बोलते हैं, क्षितिज, ठीक है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, मतलब इनकेपेबल मतलब अयोग्य होता है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड मतलब ऐसी स्थिति हो जाए कि आप वहाँ पहुँच नहीं पाए, ठीक है, उसे बोलते हैं इनएसेसिबल, दुर्गम होता है, बोलते हैं ना दुर्गम जगह है, वहाँ पे जा नहीं पाएंगे, पहुँच नहीं पाएंगे, ठीक है। इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, टायर्ड या एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ, मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें आप क्या बोलते हैं कि थकान महसूस ही नहीं करते हैं, उसे बोलते हैं इनडिफैटिगेबल, न थकने वाला। डेट कैन बर्न और कैचेज फायर इजली, जो आसानी से जल सकता है या आग पकड़ सकता है, उससे बोलते हैं इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील, बोलते हैं ना ज्वलनशील, जैसे पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियाँ जाती है उस पर इनफ्लेमेबल लिखा जाता है, आसानी से वहाँ आग पकड़ लेता है, ठीक है। लास्ट आपका है अ कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा बिफोर इट हैज़ बीन प्रिंटेड, मतलब एक जो किताब जो होता है ना, वो जो लिखी जाती है सबसे पहले, प्रिंट होने से पहले जो उसकी कॉपी होती है, प्रति होती है, या एक म्यूज़िक जो लिखा जाता है, संगीत लिखा जाता है, उसका जो पीस होता है ना, जो लिखा गया होता है, रचना किया गया होता है, या और भी जो कुछ लिखा गया होता है, छपने से पहले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिखी। आप सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद से वो प्रिंट होता है, तो प्रिंट होने के पहले जो लिखा हुआ चीज़ होता है, चाहे वो कोई कहानी हो, किताब हो, चाहे संगीत हो, उसे बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिपि। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।